व्यूअर्स आज अपन पढ़ने वाले हैं फीटल स्कल। फीटल स्कल क्या होता है? जब अपना प्रीनेटल जो बेबी होता है, प्रीनेटल स्टेज में जो फीटस होता है उसका जो अपन स्कल पढ़ेंगे उसको अपन क्या बोलते हैं? फीटल स्कल। चलिए स्टार्ट करते हैं। फीटल स्कल नाम से ही आप समझ गए हैं। चलिए फीटल स्कल सबसे पहले अपन देख लेते हैं। सबसे पहले अपन को क्या दिखता है? फीटल स्कल अपना ब्रॉड होता है, नॉर्मल स्कल के मुताबिक थोड़ा ज़्यादा ब्रॉड होता है एंड हाइट में शॉर्ट होता है। नॉर्मल स्कल अपना कम ब्रॉड होता है एंड हाइट में लॉन्ग होता है, बड़ा होता है। इसमें एक चीज़ और अपन को दिखती है, अपना जो फ्रंटल पार्ट होता है, अपना जो क्रेनियम पार्ट होता है पूरा, यानी कि अपना यहाँ पर ब्रेन प्रेजेंट होता है, वो अपना लार्ज होता है फेशियल पार्ट से। क्या बोल रहा हूँ मैं? अपना जो ब्रेन का पार्ट होता है, ब्रेन का पोर्शन होता है, यहाँ पे अपना ब्रेन प्रेजेंट होता है, उसको अपन क्या बोलते हैं? या तो क्रेनियम बोलते हैं, या क्रेनियल बोलते हैं, या फिर अपन वॉल्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वॉल्ट। तो ये अपना पार्ट अपन को बड़ा दिखता है फेशियल जो होते हैं उससे। अब कितना छोटा दिखता है अपन को? 1/8 दिखता है क्रेनियम का। जो अपना फेशियल बोन है, फेशियल स्केलेटन है, वो क्रेनियम का 1/8 दिखता है अपन को फीटस में। ठीक है। अब इसका अपने सारे नेजल साइनस, मैक्सिलरी साइनस वगैरह सब अपने छोटे छोटे होते हैं। नेजल कैविटी भी अपना छोटा होता है एंड अपना जो क्रेनियम पार्ट है, यहाँ पे ब्रेन पार्ट है, वो अपना लार्ज होता है। इसमें बेस ऑफ द स्कल अपना नैरो होता है एंड अपना शॉर्ट होता है। देखिए बेस ऑफ द स्कल में सबसे आपको लास्ट में दिख रहा है कि एक मैंडिबल है। मैंडिबल अपन को 2 पार्ट्स में दिख रहा है एंड नॉर्मल स्कल में कोई भी अपन को पार्टीशन नहीं दिख रहा है। अब ये पार्टीशन अपन को क्यों दिख रहा है? क्योंकि अभी इसमें टिथ नहीं है, टूथ नहीं है, तो अपना ये मैंडिबल है वो ग्रो होगा, आगे जाके बड़ा होगा। अब अभी इतना छोटा सा दिख रहा है, आगे जाके इतना बड़ा बनेगा मैंडिबल। तो उसको ग्रो होने के बाद ये पूरा जो अपन को डिवीजन दिख रहा है ये पूरा गायब हो जाएगा। ठीक है। चलिए अब अपन आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अपन स्कल को किस हिसाब से डिवाइड करेंगे। सबसे पहले अपन ने एक रेड मार्किंग करी है, अपन ने ऊपर का डिवीजन कर दिया एंड नीचे का अपन ने पार्ट अलग कर दिया। अब ऊपर के डिवीजन को अपन क्या बोलते हैं? वॉल्ट बोलते हैं। यहाँ पर अपना ब्रेन प्रेजेंट होता है एंड इस साइड के जहाँ पर अपना फेशियल एक्सप्रेशन पूरे प्रेजेंट होते हैं वो अपना क्या है? फेस हो गया एंड बेस ऑफ द स्कल में बेस हो गया अपना। अब एक बात आती है कि अपना जो क्रेनियम है आपके पास, अपना जो फीटल स्कल है उसके अंदर डायपोल होते हैं कि नहीं? देखिए 2 वर्ड होते हैं, डायपोल एंड डायपोलिक वेन। क्या बोला? डायपोल एंड डायपोलिक वेन। अपने जो डायपोल होते हैं वो अपने फीटल स्कल में दिखते हैं या नहीं? तो इसका आंसर है अपना कि ये अपन को दिखते हैं। क्या बोला हूँ मैं? दिखते हैं, लेकिन फुली नहीं दिखते हैं। ये अपन को क्रेनियल वॉल्ट की ऊपर ही दिखेंगे, स्मूथ एंड अनलेमिनर स्ट्रक्चर में। ठीक है। अब जब अपन अपना जो फीटस है, अपना जो न्यूली बॉर्न बेबी जो है वो रीच कर जाएगा 4 to 5 ईयर एज रीच कर जाएगा, तब अपन को फुली डेवलप अपन को डायपोल्स दिखेंगे। एंड अपना जो डायपोलिक वेन होती हैं, मैंने आपको बताया था पहले भी, डायपोलिक वेन अपना दिखेंगी या नहीं ये भी क्वेश्चन उठता है। डायपोलिक वेन अपनी वैसे ही दिखेंगी, बिल्कुल स्मूथ में दिखेंगी। जब अपना फीटस 2 ईयर की एज रीच कर जाएगा, अपना अटेन कर जाएगा 2 ईयर की एज, तब अपन को ये फुली डेवलप डायपोलिक वेन अपन को कम्प्लीटली दिखेंगी। चलिए अब बोन्स पे आ जाते हैं कि फीटल स्कल में कौन कौन सी बोन्स हैं। चलिए फर्स्ट आता है अपना फ्रंटल बोन। फ्रंटल बोन अपन को यहाँ पे 2 दिखती हैं, इसलिए मैंने 2x लिखा है। फ्रंटल बोन यहाँ पे अपन को 2 दिखती हैं। अब फ्रंटल बोन को बीच में से जो सूचर जोड़ता है उस सूचर का नाम क्या है? मेटोपिक सूचर है, जिसको अपन सेकंड नेम क्या है? फ्रंटल सूचर भी बोलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है अपना क्या? ये अपना फ्रंटल बोन हो गया। यहाँ पे आता है अपना क्या? पैराइटल बोन। जैसे अपन ने वर्टिकलिस में पढ़ा था फ्रंटल बोन, पैराइटल बोन, ऑसिपिटल बोन, सेम वैसा ही है। इंट्रोडक्शन ऑफ द नॉर्मल स्कल भी सेम होता है, इंट्रोडक्शन ऑफ द फीटल स्कल भी सेम होता है। स्लाइटली डिफरेंस होता है, वो मैं आपको बताऊंगा। बोन्स के नाम पूरे वही हैं, फ्रंटल बोन, पैराइटल बोन एंड लास्ट में आ जाता है अपना ऑसिपिटल बोन। फ्रंटल बोन भी अपने 2 हैं, पैराइटल बोन भी अपने नॉर्मल स्कल में 2 थे, अपने फीटल स्कल में भी 2 हैं। ऑसिपिटल अपने 2 हैं इसमें। देखिए मैं आपको बताता हूँ 2 कैसे हैं। यहाँ पे आपको एक ही पोर्शन दिख रहा है फीटल स्कल का, मैं आपको सेकंड पोर्शन दिखाता हूँ। देखिए ये अपना जो पीछे अपन देख रहे थे वही है, ये अपना जो अपन ये देख रहे थे यही अपन को यहाँ पे दिख रहा है, ये जो है वही है। अब नीचे वाला पोर्शन आपको वहाँ से नहीं दिख रहा था, वर्टिकलिस से आपको नहीं दिख रहा था, इसलिए लेटरलिस से अपन देखेंगे तो एक नीचे भी पोर्शन दिखेगा, ये भी आप बाद में जाके फ्यूज हो जाएगा तो एक ऑसिपिटल बोन बन जाएगी। लेकिन फीटल स्कल के अंदर अपनी ऑसिपिटल बोन 2 होती है। नेक्स्ट अपना आता है टेम्पोरल बोन। टेम्पोरल बोन अपन को दिखती है। टेम्पोरल बोन के बाद अपना आता है स्फेनॉइड बोन। देखिए स्फेनॉइड बोन जो है वो कई बार नहीं भी दिखती है,
मैं क्या बोला हूँ, कई बार नहीं भी दिखती है। आप ऐसा नहीं सोचिएगा कि मैंने गलत आपको पढ़ाया है, लेकिन कई बार अपन को दिखती भी है। तो मैं आपको बता देता हूँ कहाँ पे दिखती है। स्फेनॉइड बोन अपनी यहाँ पे भी दिखती है। कई बार अपन को नहीं दिखती है क्योंकि जो अपना टेम्पोरल स्फेनॉइड सूचर होता है वो फॉर्म नहीं हुआ होता है। तो ये पूरी एक बोन दिखती है स्फेनॉइड और टेम्पोरल बोन को मिला के, जिसको अपन कंबाइंडली क्या बोल देते हैं, टेम्पोरल बोन ही अपन बोल देते हैं। आफ्टर जब इसमें सूचर अटेन कर जाता है, सूचर अपना बन जाता है, तो इसको अपन सेपरेटली क्या बोन बोलते हैं, टेम्पोरल बोन एंड स्फेनॉइड अपन सेपरेटली बोलने लगते हैं। मैं आपको अभी बोला हूँ कई स्कल में दिखती हैं फीटल स्कल में, कई फीटल स्कल में नहीं दिखती हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, अपन पढ़ते हैं फॉन्टेनल। फॉन्टेनल कहाँ होते हैं? सबसे पहले आता है अपना एंटीरियर फॉन्टेनल। देख सकते हैं अपना क्या था, फ्रंटल बोन। फ्रंटल बोन के ऊपर आपको एक गड्ढा टाइप दिख रहा होगा, ये अपना क्या है, अपना एंटीरियर फॉन्टेनल है। आप लोगों को फॉन्टेनल का मीनिंग कम्प्लीटली पता है या नहीं? ये आपको पता है तो आप मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। मैं भी आपको यहाँ पे बता देता हूँ। फॉन्टेनल का मीनिंग होता है कि वो स्पेस जहाँ पर अपना जो स्कल का बोन है, अपना जो स्कल का बोन है वो ऑसिफाई नहीं हुआ होता है, कम्प्लीटली ऑसिफाई नहीं हुआ होता है, उस स्पेस को अपन क्या बोलते हैं, फॉन्टेनल बोलते हैं। मैं क्या बोल रहा हूँ, वो स्पेस स्कल का वो स्पेस जहाँ पर अपना जो बोन है वो कम्प्लीटली ऑसिफाई नहीं हुआ होता है, उस स्पेस को अपन क्या बोलते हैं, फॉन्टेनल बोलते हैं। तो अपना जो आगे की साइड है उसको अपन क्या बोलेंगे, एंटीरियर फॉन्टेनल। जो अपना पीछे की साइड होगा उसको अपन क्या बोलेंगे, पोस्टीरियर फॉन्टेनल। चलिए, एंटीरियर फॉन्टेनल के बगल से आपको दिख रहा होगा दो सूचर हैं। उन सूचर का क्या नाम है? उन सूचर का नाम है कोरोनल सूचर। एंड फिर अपन आगे बढ़ेंगे, एंटीरियर फॉन्टेनल के आगे अपन बढ़ेंगे तो यहाँ पर अपन को क्या दिखेगा, अपन को दिखेगा सेजाइटल सूचर दिखेगा। नेक्स्ट अपन और आगे बढ़ेंगे तो अपन को क्या दिखेगा, लैम्बॉइड सूचर दिखेगा यहाँ पर। अब जब कोरोनल सूचर एंड अपना जो कम्प्लीटली ऑसिफाई हो जाएगा, एंटीरियर क्या बोला था मैंने, एंटीरियर फॉन्टेनल जब अपना कम्प्लीटली ऑसिफाई हो जाएगा तो उसको अपन क्या बोलते हैं, उसको अपन एक पॉइंट का नाम देते हैं, जिस पॉइंट का नाम क्या होता है, ब्रैगमा। ये अपना क्या बोलते हैं, वाइवा क्वेश्चन है कि ब्रैगमा अपना कहाँ प्रेजेंट होता है। तो आपको याद होना चाहिए जहाँ पर कोरोनल सूचर एंड सेंजाइटल सूचर का मीटिंग पॉइंट होता है, उस पॉइंट को अपन क्या बोलते हैं, ब्रैगमा बोलते हैं। नेक्स्ट अपन आप बढ़ते हैं पोस्टीरियर फॉन्टेनल। पोस्टीरियर यानी कि पीछे, अपना जहाँ पर ऑसिपिटल बोन है एंड अपना सेजाइटल सूचर एंड जहाँ पर आता है उस सूचर के बीच में अपन को दिखेगा, उसको अपन क्या बोलेंगे, पोस्टीरियर फॉन्टेनल। ठीक है, अब जब अपना लैम्बॉइड सूचर एंड सेजाइटल सूचर अपना बिल्कुल टाइटली बॉन्ड हो जाता है, ऑसिफाई हो जाता है, तो एक मीटिंग पॉइंट बनता है, जिस मीटिंग पॉइंट का नाम क्या होता है, लैम्डा। क्या नाम होता है, लैम्डा। तो ये अपन को मीटिंग पॉइंट्स याद रखने हैं, कौन कौन से, ब्रैगमा, लैम्डा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूँ, वैसे कोई ज़रूरत नहीं है, आपको आपकी बीडीसी में नहीं दिया है ये। अपन को एक फॉन्टेनल और दिखता है जिसका नाम है मेस्ट्रॉइड फॉन्टेनल। मेस्ट्रॉइड फॉन्टेनल इसका नाम कैसे पड़ा, देखिए यहाँ पर अपनी मेस्ट्रॉइड बोन होती है, मेस्ट्रॉइड बोन से ही अपना इसका नाम पड़ा मेस्ट्रॉइड फॉन्टेनल। यहाँ पे अपनी टेम्पोरल बोन है, टेम्पोरल बोन के पास ही अपनी मेस्ट्रॉइड प्रोसेस होती है, मेस्ट्रॉइड प्रोसेस से अपना इसका नाम पड़ा क्या, मेस्ट्रॉइड फॉन्टेनल नाम पड़ा। आगे बढ़ते हैं, अपना स्फेनॉइड फॉन्टेनल। ये अपनी स्फेनॉइड बोन है, स्फेनॉइड बोन के ऊपर अपना क्या है, स्फेनॉइड फॉन्टेनल। क्या है, स्फेनॉइड फॉन्टेनल। जब अपनी पैराइटल बोन एंड स्फेनॉइड बोन आपस में ऑसिफाई हो जाएंगी तो ये फॉन्टेनल हट जाएगा। ठीक है, तो ये अपना क्या है, स्फेनॉइड फॉन्टेनल। आगे बढ़ते हैं अपन बोनी लैंडमार्क। बोनी लैंडमार्क यानी कि जब अपनी फीटल स्कल पे अपन कुछ लैंडमार्क्स देते हैं स्टडी करने के लिए, तो उन लैंडमार्क्स को अपन देख लेते हैं। फर्स्ट आता है अपना ऑसिपुट। ऑसिपुट कहाँ होता है, अपनी ऑसिपिटल बोन होती है, उधर ही अपन ने लैंडमार्क क्या दिया है, उसे ऑसिपुट अपन ने लैंडमार्क दिया है। नेक्स्ट आता है अपना वर्टेक्स। देखिए वर्टेक्स में आपको वर्टिकलिस में ही बता चुका हूँ, ये एंड इंट्रोडक्शन ऑफ द स्कल में ही मैंने आपको बताया था। वर्टेक्स का क्या मीनिंग होता है, वर्टेक्स का मीनिंग होता है हाईएस्ट पॉइंट। क्या बोला मैं, हाईएस्ट पॉइंट इन द ह्यूमन स्कल, हाईएस्ट पॉइंट इन द ह्यूमन स्कल दैट इज कॉल्ड वर्टेक्स। वर्टेक्स क्या है, हाईएस्ट पॉइंट इन द ह्यूमन स्कल। यहाँ पर अपन को इमेज में आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर अपना एक हाईएस्ट पॉइंट है, तो इस पॉइंट को अपन क्या बोलते हैं, वर्टेक्स। ठीक है, नेक्स्ट अपना सिनीपुट। सिनीपुट अपना एंड ब्रोज। सिनीपुट एंड ब्रोज अपना फ्रंटल बोन की साइड अपन को कम्प्लीटली दिखता है। सिनीपुट एंड ब्रोज अपना फ्रंटल बोन की साइड अपन को कम्प्लीटली दिखता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है अपना फेस। फेस तो आप सबको पता ही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ग्लैबुला एंड नेजॉन।
ग्लैबुला एंड नेज़ॉन। ग्लैबुला अपन को फ्रंटल बोन पे दिखता है। मैंने आपको पहले भी आपने नॉर्मल जब पढ़ने पड़े थे, मैंने आपको वहाँ पे क्लियर किया था जब अपन ने नॉर्मल फ्रंटलिस पढ़ा था बेसिकली। तो मैंने आपको अच्छे से बताया था नॉर्मल स्कल में ग्लैबुला कहाँ पर है, नेज़ॉन कहाँ पर है एंड बेजियन कहाँ पर है, मैंने आपको डिटेल में बताया था। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो ऊपर आई बटन में मैं लिंक डाल दूंगा एंड डिस्क्रिप्शन में भी मैं लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से जाके चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है अपना नेज़ॉन। नेज़ॉन अपना एक एलिवेटेड पॉइंट होता है नेजल बोन के पास, उसी पॉइंट को अपन क्या बोलते हैं, नेज़ॉन अपन बोलते हैं। अब सेक्स डिफरेंस, नेजल नहीं, अपना जो फीटल स्कल है उसके अंदर कुछ सेक्स डिफरेंस आते हैं क्या, आप बताइए। अपनी जो मेल फीटल है या फिर बॉय जो फीटल है एंड फीमेल फीटल या फिर गर्ल जो फीटल है उसके अंदर कोई स्कल में डिफरेंस होंगे? तो आंसर इसका नहीं, कोई सेक्स डिफरेंस नहीं आता है अनटिल प्यूबर्टी। जब तक प्यूबर्टी अटेन नहीं होती है, जब तक प्यूबर्टी नहीं आती है, जब तक कोई भी स्कल के ऊपर कोई भी सेक्स डिफरेंस नहीं आएगा। प्यूबर्टी आप लोगों को पता रहना चाहिए, बॉय के अंदर होती है 9 to 14 ईयर्स एंड गर्ल्स के अंदर होती है 8 to 13 ईयर, यानी कि बॉयज़ ज़्यादा थोड़ी देर बाद मैच्योर होते हैं, इसलिए वो समझ जाओ आगे। तो क्या है, बॉयज़ की 9 to 14, गर्ल्स की 8 to 13 ईयर्स। चलिए अब अपना आता है सिलिफिक इंडेक्स। सिलिफिक इंडेक्स क्या होता है? सिलिफिक इंडेक्स का मतलब होता है अपना जो स्कल का साइज़ है उसको अपन कैसे मेज़र करते हैं, अपना जो स्कल का शेप है, साइज़ है, अपन वो कैसे मेज़र करते हैं, उसी मेज़रमेंट को अपन क्या बोलते हैं, सिफेलिक इंडेक्स बोलते हैं। ठीक है, अब सिफेलिक इंडेक्स अपन कैसे मेज़र करते हैं, अपन हेड ब्रेथ को डिवाइड करते हैं, किससे, हेड लेंथ से डिवाइड करते हैं एंड परसेंटेज निकालने के लिए अपन मल्टीप्लाई 100 करते हैं। क्या बोला मैंने, हेड ब्रेथ को हेड लेंथ से डिवाइड करते हैं एंड परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। अब कुछ परसेंटेज अपन को पता होने चाहिए, यदि अपना जो परसेंटेज आता है वो लेस देन 75% आता है तो अपना जो फेस का स्ट्रक्चर होगा वो लंबा होगा, अपना जो फेस का स्ट्रक्चर होगा वो लॉन्गिट्यूडनल होगा, बड़ा होगा, लंबा होगा। अपना 75 to 80% आता है तो अपना राउंड शेप का अपना स्कल होगा, अपना जो फेस होगा वो अपना राउंड शेप का दिखेगा एंड ग्रेटर देन 80% आता है तो और ज़्यादा अपन को राउंड अपन को दिखेगा। इनके कुछ साइंटिफिक नेम हैं, आप याद कर सकते हैं, वे देख लीजिएगा, यदि आप लोगों को याद रखना है तो रख सकते हैं, वरना कोई इसकी नीड नहीं रहती अपन को आगे। चलिए यहाँ पर अपना लेक्चर फिनिश होता है, अपना फीटल स्कल अपना खत्म होता है। यदि आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल मैथ विद्या को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अपना एक शेड्यूल चल रहा है, अपना फिजियोलॉजी की वीडियो आती है सुबह 7 बजे, बायोकेमिस्ट्री की आती है अपनी 1 PM पे एंड एनाटॉमी की शाम को 7 बजे अपनी वीडियो आती है। हमारे साथ जुड़े रहिए। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद। Yeah.